बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार को मिली जीत के बाद यह तय हो गया है कि बिहार छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आना चाहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस बीच नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे, चुनावी रणनीतियां बनाते थे। उससे पहले वो नीतीश कुमार के साथ भी मौजूद रह चुके हैं और एक वक्त पर ऐसा भी समय आया था जब नीतीश कुमार के राइट हैंड के तौर पर प्रशांत किशोर को जाना जाता था। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के बिहार छोड़कर दिल्ली आने की रणनीति पर एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल बता दें आपको कि नीतीश कुमार ने जब से दिल्ली आने का फैसला किया है उसके बाद से लगातार बिहार में ये चर्चा चल रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात का चिंतन मंथन चल रहा है कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में किसे सौंपी जाएगी। नीतीश कुमार को लेकर के लगातार चर्चा भी हो रही है कि उन्होंने 2025 से 30 फिर से नीतीश के नारे के साथ सरकार बनाने का काम किया, लेकिन फिर आखिरकार नीतीश कुमार को बिहार क्यों छोड़ना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर के बयान की ओर रुख करें तो प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार की शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति जो है वो गड़बड़ाई हुई है, यानी कि वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं और उनका शरीर जो है एक मुख्यमंत्री में जो चुस्ती और मुस्तैदी दिखनी चाहिए शायद उस बात की गवाही नहीं देता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर निशांत कुमार को उन्होंने राजनीति में एंट्री भी करवाई है। तो प्रशांत किशोर ने ये तमाम बातें नीतीश कुमार के संदर्भ में कही। अब ऐसे में प्रशांत किशोर ने आगे सवाल दागते हुए ये भी कहा कि नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में जेडीयू में बिहार में जेडीयू जो है वो कमजोर होती हुई नजर आ सकती है और इसका एक प्रमुख कारण ये है कि नीतीश कुमार ने एक बड़े मजबूत राजनेता के तौर पर कहीं ना कहीं बिहार में राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो एक स्थिरता प्रदान की और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले करीब 20 सालों से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए नजर आते थे। दरअसल नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू में सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी एंट्री करवा ली है और ऐसे में अब लगातार चर्चा ये है कि क्या उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार अब सीएम कुर्सी तो सौंपने वाले हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के कई नेता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 20 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतीश कुमार का शासन चला है उस सरकारों में छोटे भाई की भूमिका में रही है और बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार को रखा है। यहां तक कि ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में जेडीयू का भी यह दायित्व बनता है कि वो भाजपा का समर्थन करके उनका मुख्यमंत्री बिहार में बनाए और नीतीश कुमार की जो इच्छा है कि अब वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तैयारियां कर रहे हैं उसमें उनको सहयोग करते हुए नजर आए। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बीच एक और बड़ा पेच जरूर फंसा दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सीधे तौर पर कहा है कि हमारा योगदान और जो एक तरीके से बिहार चलाने को लेकर मार्गदर्शन है, जो अनुभव है, वो इस सरकार के साथ रहेगा। इसी के साथ साथ नीतीश कुमार ने यहाँ पर बीजेपी को एक और भी बड़ा झटका दे दिया है, जिसमें ये कहते हुए बीजेपी के तमाम नेता नजर आए हैं कि नीतीश कुमार की पसंद का ही चेहरा जो होगा वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेताओं ने ये बयानबाजियां की है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भूमिका में दिखाई दिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जब बिहार में विधानसभा के चुनाव का प्रचार चल रहा था तो उस दौरान उनके राजनीतिक सफलता के और उनकी काम करने की जो प्रक्रिया है, कार्यशैली है, उसके तौर तरीकों की भी जमकर सराहना की थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने कई संगीन आरोप जो है वो सम्राट चौधरी पर लगाए थे। यहां तक ये बता दिया गया था कि उन पर समाज के लोगों की हत्या करने तक का आरोप लगा हुआ है, लेकिन फिर भी बीजेपी उन्हें अपने बड़े कैंडिडेट के तौर पर यानी कि प्रमुख राजनेता के तौर पर आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि सम्राट चौधरी के साथ साथ दिलीप जायसवाल और नित्यानंद रॉय जैसे लोग जो हैं
जो बीजेपी में सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं वो भी सीएम कुर्सी को लेकर के कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाला वक्त क्या नीतीश कुमार के लिए गोल्डन टाइम होगा उनकी पार्टी के लिए बिहार में, कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लेने का काम किया, या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी उस रणनीति में उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार की कुर्सी से हटाने का जो है एक तरीके से कामयाबी हासिल कर ली। नीतीश कुमार को बीजेपी पिछले 20 सालों से जिस कुर्सी की तलाश में थी, आखिरकार 20 साल के लंबे अंतराल के बाद वो नीतीश कुमार को उस कुर्सी से हटाने में कामयाब हुए। ये चर्चाएं भी लगातार राजनीति के जानकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि चाचा की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। वो जिस तरीके से हरकतें कर रहे थे उससे ये अंदाज लग रहा था कि नीतीश कुमार जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता के साथ छलावा हुआ है। धन तंत्र और मशीन तंत्र के दम पर सरकारें बनाई गई है, लेकिन हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते हुए विपक्ष की भूमिका में रहते हुए बिहार के लोगों की बड़ी जो आवाज है उसे उठाने का प्रयास करते रहेंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जब चुनाव प्रचार चल रहा था और उस दौरान 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो महिलाओं को दी जा रही थी, जिसका एक बड़ा फायदा बताया जा रहा है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी को हुआ। और जेडीयू जो कि 2020 में 43 सीटों पर सिमट गई थी, उसका आंकड़ा 85 तक पहुंचा। तो वो नीतीश कुमार की वो एक योजना थी जिसके माध्यम से उन्होंने 10-10 हजार रुपए की महिलाओं को आर्थिक जो है सहायता प्रदान की। लेकिन अब प्रशांत किशोर जैसे नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए देकर बिहार की महिलाओं को और वोटर्स को लुभाने का तो काम किया, लेकिन उनसे जो वादा किया गया कि उन्हें 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता की जाएगी, ये सिर्फ राशि 10,000 तक सीमित नहीं है। शायद बिहार सरकार के पास उतना बजट ही नहीं है कि वो 2 लाख रुपए तक की महिलाओं को सहायता प्रदान कर पाए। ऐसे में यदि बिहार की जनता को वो वादों पर खरा नहीं उतर पा रहे थे और नीतीश कुमार इस मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर आ सकते थे, घिर सकते थे, ऐसे में उन्होंने फैसला किया है कि अब वो पटना ना रहकर बिहार की राजनीति ना कर बल्कि दिल्ली जाना उचित समझेंगे और दिल्ली में ही अपनी पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि उनकी पार्टी जो बिहार में अब सरकार में साझेदार 2 नंबर पर रहेगी, आखिरकार किस तरीके से बीजेपी का समर्थन कर पाएगी और कैसे बिहार की सरकार को चलाने में योगदान दे पाएगी, क्योंकि बड़े दिग्गज नेताओं को जेडीयू से भी ये उम्मीद थी कि उन्हें बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी। आपका क्या कुछ मानना है इस पूरे विषय पर, इस रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, उसका हमें कमेंट में इंतजार रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।